माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th क्वेश्चन। तो क्या दिया है मेरे भाइयों, जांच कीजिए। 7th क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब हमें बताना है कि मेरे भाइयों की ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये सरल करके। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो द्विघात समीकरण, अब मेरे भाइयों क्या होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx c इक्वल टू 0। और जहां क्या a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाइयों आइए सॉल्व करें हम क्वेश्चन को। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे भाइयों यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं बना है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन में देखना जरूरी है कि फॉर्मूला किस में बना है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला से सवाल आसान हो जाता है। तो फॉर्मूला बना है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आइए a प्लस बी का होल क्यूब को क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। a इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू क्या है x, तो a इक्वल टू x और b इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, b इक्वल टू 2। अब ठीक है मेरे भाइयों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b इंटू मतलब b का मान 2। ठीक है, अब क्या होगा प्लस 3a का मतलब x, ab स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इक्वल टू में क्या दिया है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस ये 2 का वर्ग 4 की 12x इक्वल टू 2 का x से करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। तो मेरे भाइयों अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x क्यूब ये इधर आएगा माइनस 2x क्यूब, फिर क्या है प्लस 6x स्क्वायर, फिर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12x, इधर प्लस का यार 2x, बची क्या 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, माइनस का पैसे आए तो प्लस माइनस का x क्यूब बचा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मेरे भाइयों यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का मल्टीप्लाई किया मेरे भाइयों, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों आप देख सकते हो ये इससे मैच नहीं कर रहा है द्विघात समीकरण से, कि द्विघात समीकरण में घात 2 होनी चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे घात 3 है, तो ये द्विघात नहीं, ये त्रिघात समीकरण है। तो हमें पूछा है द्विघात, तो हम लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है। इसके प्रकार का नहीं है,
क्योंकि ये त्रिघात है तो लिख दिया हमने, इसके प्रकार का नहीं है। तब दिया गया उक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। सॉरी, तब दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि ये त्रिघात है, होगा। तब दिया गया उक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।